पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान नई साजिशें यहां पर रच रहा है और उसको रोकने का प्रयास हर मोर्चे पर भारत इस वक्त कर रहा है। एलओसी हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर भी कई ऐसी गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से देखी गई हैं जो उकसावे वाली कही जा सकती हैं, यानी कि भारत को उकसाने का प्रयास एक तरीके से पाकिस्तान का है। लेकिन पाकिस्तान हर मोर्चे पर ध्वस्त हो यह सुनिश्चित करना चाहता है भारत, और यह हर मोर्चे पर भारत की ओर से सुनिश्चित भी किया जा रहा है। सबसे पहले सिंधु जल संधि यहां पर रोकी गई, स्थगित कर दी गई भारत की ओर से। ये एक बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं। और अब कोशिश यही है भारत की कि किसी भी तरीके से आर्थिक नुकसान भी पाकिस्तान को पहुंचे ताकि वो अपने आतंकी मंसूबों को यहां पर अंजाम ना दे सके। क्योंकि जितनी भी फंडिंग पाकिस्तान के अंदर आती है, विदेशी फंडिंग हो, यूएस की ओर से जो फंडिंग उसको यहां पर दी जाती है, यूएस एड की तरफ से जो दी जाती है, वो सबका इस्तेमाल केवल और केवल आतंक को फैलाने के लिए करता है, आतंक का विकास करने के लिए करता है। और यही वजह है कि अब आतंकियों को रोकने का एक बड़ा प्रयास भारत की ओर से किया जाएगा। लेकिन कैसे? अब इसके लिए आप ये तरीका भी समझिए, क्योंकि हर मोर्चे पर पाकिस्तान को इस वक्त रोकना है। कोशिश यही है कि अगर पैसा नहीं होगा तो कोई भी चीज, कोई भी देश आसानी से नहीं कर सकता, और यही चोट पहुंचाना चाहता है इस वक्त भारत पाकिस्तान को। अब वो होगा पाकिस्तान को कंगाल कर कर। अब ये कैसे? देखिए, सितंबर 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 अरब की आर्थिक मदद को मंजूरी यहां पर दी थी, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ये फंड यहां पर लगातार मिल रहा था। 2024 की बात हम कर रहे हैं, सितंबर 2024 की, यानी कि पिछले साल जब आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 अरब की आर्थिक मदद को मंजूरी दी थी। ये भी बहुत वक्त बाद, बार बार उसकी ओर से जब ये पैसा मांगा जा रहा था, तब जाकर पाकिस्तान को पैसा दिया, क्योंकि इसके लिए भी गारंटीज होती हैं। अगर आपका देश वो पैसा वापस नहीं लौटा पाएगा तो फिर आपको भी फंड यहां पर नहीं मिलेगा। और यही कोशिश है भारत की कि किसी भी तरीके से रोका जा सके पाकिस्तान को। यानी कि अब आईएमएफ से जो फंडिंग पाकिस्तान को मिल रही है, भारत की ये कोशिश रहेगी कि ये फंडिंग उस तक ना पहुंचे। अब उसके लिए तैयारियां यहां पर भारत की ओर से तेज कर दी जाएंगी, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल उसकी ओर से आतंकवादी गतिविधियों पर ना लगाया जाए। इसके अलावा भारत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के प्रयास भी यहां पर तेज कर रहा है। ग्रे लिस्ट एक बनाई गई है अलग अलग देशों की, और ऐसे में इससे पहले साल 2018 के आसपास ग्रे लिस्ट में पहले शामिल था पाकिस्तान। लेकिन अब फिर से एक बार कोशिश भारत की रहेगी कि किसी भी तरीके से अब ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से वापसी यहां पर हो सके पाकिस्तान की, ताकि जो धन उसके पास यहां पर आ रहा था या फिर जो ताकतें अब तक उसके साथ यहां पर लगी हुई थी, उसका इस्तेमाल वो आतंक के खिलाफ ना कर पाए, आतंकियों के खिलाफ यहां पर ना कर पाए। और इसी वजह से अब देखिए, FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी को दी जाने वाली फंडिंग पर नजर रखने वाली ये संस्था है। तो FATF का काम क्या है, ये आपने यहां पर समझा। इसके अलावा आपने ये भी समझा कि आखिर किस तरीके से अब भारत यहां पर पाकिस्तान को रोकेगा। FATF एक जरिया है, इसके अलावा IMF एक जरिया है, ताकि जितना धन उसकी ओर से यहां पर अर्जित किया जा रहा है उसको यहां पर खत्म किया जा सके। और यही वजह है कि इन दोनों ही मोर्चों पर अब पाकिस्तान को कैसे भी कर ध्वस्त करना है। FATF के जरिए, इसके अलावा IMF के जरिए जितनी भी फंडिंग उसको अब तक पहुंच रही थी। देखिए, यूएस की ओर से भी, अमेरिका की ओर से भी पाकिस्तान को फंडिंग दी जाती थी। अब देखिए, पाकिस्तान 2018 में इस सूची में था, जो ग्रे लिस्ट यहां पर थी उस सूची में था, लेकिन 2022 में इसे वहां से हटा दिया गया था। यानी कि कुछ जो यहां पर आर्थिक प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगे थे ग्रे लिस्ट में आने की वजह से, वो हट गए थे। ऐसी कई सारी गतिविधियां वो कर सकता था, आसानी से ट्रेड कर सकता था, व्यापार कर सकता था। लेकिन अगर वापस से फिर से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान यहां पर आता है तो बहुत बड़ी चोट ये पाकिस्तान को होगी। और यही वजह है कि अब लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में वापस आ जाए, भारत का यही प्रयास है। देखिए, साल 2018 से पहले की जो उसकी स्थिति थी, कोशिश यही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की वही स्थिति यहां पर हो, ताकि वो जिस तरीके की साजिशें, आतंक की साजिशें यहां पर रच रहा है, वो ना रच पाए। वो प्रयास, वो कोशिशें भारत की ओर से यहां पर बार बार की जा रही हैं। तो इसी वजह से ग्रे लिस्ट में वापसी से पाकिस्तान के FDI और कैपिटल फ्लो पर भी देखिए सीधा असर पड़ेगा। इस वक्त भी अगर आप ध्यान देंगे, अगर पाकिस्तान की शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को अगर आप यहां पर नोटिस करते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने ये पैसा वहां पर डाला तो उनको नुकसान हो सकता है। वहां पर कोई भी कंपनी बहुत बड़ा अपना व्यापार नहीं कर सकती है, क्योंकि आतंकवाद वहां पर चरम पर है। और यही तमाम कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो भी कंपनी इन्वेस्ट करेंगी उनको नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और इसी वजह से वहां का जो FDI है, इसके अलावा जो कैपिटल फ्लो है, उस पर भी यहां पर कुछ ना कुछ रुकावटें सामने आई हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी बाहरी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। अब देखिए, भारत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ग्रे लिस्ट में डालना चाहता है भारत पाकिस्तान को, ताकि उसको आर्थिक मोर्चे पर हर तरीके से रोका जा सके। क्योंकि
पैसा ही ऐसी चीज है जिसके जरिए कोई भी देश कुछ भी आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर उस पर ही रुकावट लग जाए, उस पर ही प्रतिबंध लग जाए तो कुछ भी आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, वो हथियार नहीं खरीद पाएगा, आतंकियों तक वो फंडिंग नहीं पहुंचा पाएगा, उनके लिए अड्डे तैयार नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम प्रतिबंध लगाने के प्रयास हैं भारत के जो पाकिस्तान पर इस वक्त लगाना चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इससे आतंकिस्तान या फिर पाकिस्तान क्या रुकेगा? क्या उसमें रुकावट आएगी? जिस तरीके से वो अब तक आतंकवादी गतिविधियां करता आया है, इससे कितनी रुकावट आ सकती है? और आपको क्या लगता है किस तरीके से और पाकिस्तान को यहां पर रोका जाए कि आतंक का ही खात्मा हो जाए?